हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान में चीन का धोखा और इससे जुड़ी बड़ी खबर इस समय की आपको बता देते हैं। भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बातचीत पिछले 6 घंटे से लगातार जारी है। इससे पहले गलवान घाटी में कल रात चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें भारत के 3 जवान शहीद हो गए। कई चीनी सैनिक भी मारे गए हैं। हालांकि अभी संख्या की पुष्टि चीन की तरफ से नहीं की जा रही है, लेकिन चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसके एडिटर की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि चीनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। संख्या की पुष्टि अभी चीन की तरफ से नहीं की जा रही है। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत मौजूद हैं। नीरज, लगातार ये बैठक जो पिछले 6 घंटे से चल रही है, इस समय मेजर जनरल स्तर की ये बातचीत जो भारत और चीन के बीच चल रही है, कुछ खबरें छनकर बाहर आ पा रही हैं। इस बातचीत में कैसे तनाव कम करने, आगे पहल करने की बात हो रही है? बिल्कुल रोमाना, जो हमें जानकारी मिल रही है, हालांकि सिर्फ सूत्रों के हवाले से है, आधिकारिक जानकारी इस मीटिंग के बारे में अभी तक नहीं बताई गई है। लेकिन हमें जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भारतीय सैनिक थे वो चीन की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे, करी थी उन्होंने। इस बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन भारतीय सेना का कहना है कि ये जहां पर थे वो भारतीय सेना का ही अधिकार क्षेत्र है, बल्कि चीनी सैनिक वहां पर आकर आए थे। वहां पर जिस बात को लेकर झड़प हुई, दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हुई। पीछे भी हमने देखा कि जो वीडियोज भी थे, गलवान घाटी के आए थे, उसमें दिखाई दे रहा था कि किस तरह से दोनों देशों के सैनिक जो हैं आमने सामने हैं, नदी के किनारे हैं। बड़ी तादाद में सैनिक जो है वहां पर मौजूद है और हम लोग देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से उसी को लेकर उसी का ही नतीजा हुआ। जो जैसे कि जानकारी मिली, फायरिंग नहीं हुई दोनों देशों के सैनिकों के बीच में, लेकिन वही घटना हुई जैसे कि 5 और 6 मई को हमने देखी थी, पैंगोंग से लेक के करीब हुई थी, जब पत्थरबाजी हुई वहां पर, बट से चली और वहां पे लाठी डंडे चले वहां पे दोनों देशों के सैनिकों के बीच में। ऐसी ही घटना यहां पर बताई जा रही है। हालांकि भारतीय सेना की तरफ से आधिकारिक तौर से नहीं बताया गया है, सिर्फ इतनी आधिकारिक तौर से कहा गया कि फायरिंग दोनों देशों के सैनिकों के बीच में नहीं हुई। लेकिन दोनों तरफ के जो सैनिक हैं इस घटना में जो खूनी झड़प हुई बीती रात, उसमें मारे गए हैं। भारतीय सेना की तरफ से जो कर्नल रैंक के अधिकारी हैं, कमांडिंग ऑफिसर, और साथ ही 2 जवान और हैं जो शहीद हुए हैं, कुल 3। चीन की तरफ ज्यादा कैजुअलिटीज हुई जो हमें जानकारी मिल रही है। हालांकि चीन की तरफ से कंफर्मेशन नहीं आया है। बैठक लगातार जारी है कि किस तरह से इस टेंशन को खत्म किया जाए, क्योंकि दोनों ही देशों के जो सैनिक हैं बड़ी तादाद में वहां पर कैंप किए हुए हैं, गलवान घाटी में किए हुए हैं, जहां पर पूरा कैंप लगा हुआ है। दोनों देशों की छावनियां बनी हुई है वहां पर। हालांकि वो कोई फोर्स डिप्लॉयमेंट नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन फिर भी वहां पर सैनिक बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं इस गलवान घाटी में पिछले 1.5 महीने से, और जिसका नतीजा हुआ कि ये बड़ी खूनी झड़प जो हुई बीती रात हुई। अभी बातचीत इसी बात को लेकर चल रही है कि टेंशन किसी तरह से कम किया जाए। राजधानी दिल्ली में बात करें तो पूरी तरह से जो तंत्र है वो पूरी तरह से हड़कंप मच गया है उसमें, नीचे से लेकर ऊपर तक, यानी कि सेना मुख्यालय से लेकर रक्षा मंत्री, सीडीएस और एनएसए और प्रधानमंत्री कार्यालय तक। मैं आशीष कुमार सिंह का रुख कर लेती हूं। आशीष, इस बीच इंतजार किया जा रहा था कि सेना की तरफ से एक डिटेल स्टेटमेंट भी आएगा, उसे लेकर कोई जानकारी? जी बिल्कुल, सरकार की तरफ से डिटेल्ड स्टेटमेंट इस पर दिया जाएगा, लेकिन इंतजार सिर्फ रोमाना जो मिलिट्री लेवल की बातचीत चल रही है, जो मेरी जानकारी है मेजर जनरल लेवल्स पे भारत और चीन के पक्षों के बीच में बातचीत चल रही है। पहले उसमें समाधान का, उसमें पीस का और शांति का एक खाका तैयार कर लिया जाए, एक सहमति बन जाए पहले कि फोर्सेज विड्रॉ हो। जो वायलेंट क्लैशेस कल रात में हुए जिससे दोनों ही तरफ कैजुअलिटीज हुई हैं, उससे निपटने का फैसला हो जाए। उसके बाद औपचारिक तौर पर बयान दे करके देर शाम तक ये जानकारी दी जाएगी कि क्या कुछ दोनों पक्षों के बीच में तय हुआ। उसी आधार पर, जिसका जिक्र कुछ देर पहले आपने किया था कि चीन के विदेश मंत्री चाहते थे कि बातचीत के जरिए उन्होंने ये बात कही थी कि इसको सुलझाया जाए, और जो हमें टॉप लेवल से जानकारी है उसके मुताबिक भारत भी यही चाहता है कि कल जो हुआ चीनी तरफ से उसको भी नहीं होना चाहिए था, उसको भी अवॉइड किया जाना चाहिए था। आगे भी इन चीजों को अवॉइड किया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएं, सिर्फ इंतजार किया जा रहा है इस बैठक के नतीजे का। एक बार इसमें नतीजा आ जाए उसके बाद औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी। बात कह रहे हैं, मुझे लगता है मुझे प्रणय के पास लेकर चलना चाहिए इस बातचीत को, क्योंकि प्रणय देखिए, भारत तो लगातार यही चाहता रहा है कि आगे तनाव और ना बढ़े, और इसी तनाव को कम करने के लिए तो वो बातचीत का रास्ता जो दोनों देशों के बीच निकाला गया। लेकिन सवाल तो अब इसलिए खड़ा हो गया है ना, क्योंकि चीन ने धोखा दे दिया। प्रणय उपाध्याय,
जी बिल्कुल, जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ है और जो सूत्रों से जानकारी मिल पा रही है रोमाना, जो डिटेल्स हैं वो काफ़ी जो है परेशान करने वाले हैं। हालांकि आधिकारिक बयान में फिलहाल हम उसी पर बात करेंगे जो आधिकारिक या अंतरिम बयान भारतीय सेना की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया है कि डी एस्केलेशन की प्रोसेस में, यानी तनाव कम करने की कवायदों के बीच ही जिस तरीके से तनाव बढ़ गया और इस तरीके का घटनाक्रम हुआ जिसके अंदर भारतीय सेना के एक जो अधिकारी हैं और उनके समेत 2 अदर रैंक्स जो हैं उनकी जान गई, उनकी शहादत हुई, वो शहीद हुए इस घटनाक्रम के अंदर। जिस चीज का हवाला आप दे रही हैं रोमाना कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बातचीत जब चल रही थी, दोनों देशों की तरफ से कोशिश हो रही थी, मिलिट्री लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पर, डायरेक्टर लेवल्स की बातचीत हुई थी। इसके अलावा जो 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की बातचीत हुई थी, भारतीय सेना की तरफ से कोर कमांडर 14 कोर जो थे वो उसके अंदर मौजूद थे और कोशिश की गई थी कि बातचीत का एक खाका तैयार किया जाए, किस तरीके से तनाव को घटाया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो कदम पीछे खींचता चीन नजर आ रहा है वो असल में उसकी मंशा नहीं है और जिस चीज के ऊपर वो जिद पर अड़ा हुआ है कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहां न करे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम वहां रोके, उसके लिए वो फोर्स के इस्तेमाल करने पर भी आमादा है। यानी कहीं ना कहीं एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो चीन की तरफ से इस मामले के अंदर दिखाया गया है। और सबसे रोचक बात यह है रोमाना कि इसके अंदर भारतीय सेना ने तो इस चीज को स्वीकार कर लिया कि उसके कितने लोग शहीद हुए हैं, लेकिन चीन की तरफ से अगर आप देखें तो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, आधिकारिक रूप से बयान अभी तक कोई नहीं आया है चीनी विदेश मंत्रालय का, जो चीनी सरकारी मीडिया है उसके अंदर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं चीन जो है वो भी एक उलझाव में फिलहाल नजर आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। लेकिन जैसा आशीष भी जिक्र कर रहे थे, जैसी लगातार ये बात हो रही है कि अभी भी कोशिश यही है, भारत में भी उच्च स्तर की जो बैठकें हुई हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ बैठक की हो या प्रधानमंत्री के साथ भी जो रक्षा मंत्री की बातचीत हुई हो, इसके अंदर कोशिशें फिलहाल भारत की तरफ से अब भी यही हैं कि तनाव कम करने की क्या कोशिशें हो सकती हैं। और आप ये देखिए रोमाना कि भारत की तरफ से जवाब जो था वो इतना ताकतवर जरूर था कि चीन को मीटिंग मांगनी पड़ गई और सुबह 7:30 बजे से बॉर्डर के ऊपर, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर की ये बातचीत 6.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ये बैठक अब भी चल रही है। आप बड़ी जानकारी दे रहे हैं, चीन को मीटिंग मांगनी पड़ गई, ये जो बात कही ना प्रणय उपाध्याय ने, और साथ ही साथ जो हम यहां लगातार चर्चा कर रहे हैं कि चीन की तरफ से ये बात तो मानी जा रही है कि उसके सैनिक मारे गए, लेकिन संख्या, कितने सैनिक मारे गए, ये चीन अभी तक डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। क्या ये चीन की मजबूरी दिखाता है कि चीन समझ गया है ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है और इसी वजह से बातचीत की बात अब चीन की तरफ से कही गई। सुबह 7:30 बजे से वो बैठक लगातार जारी, बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए हैं।